राधा स्वामी जी। बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मुंबई में मौजूदा संत सतगुरु ने सत्संग किया और उन्होंने वाणी ली थी, धुन सुनकर मन समझाई। धुन को सुनना ज़रूरी क्यों है, मन को समझाना ज़रूरी क्यों है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आज हम इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे। मैं अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश करूंगा कि उनके समझाने का अर्थ क्या था। तो चलिए बिना किसी देरी के सत्संग आरंभ करते हैं। जन्म और मृत्यु क्या है? क्या पैदा हो जाना ही जीवन है? क्या शरीर का मरना ही हमारा असली मरना है? जीवन एक गहन प्रयोजन है। आप सभी ने देखा होगा कि संतजन जहाँ भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो उस जगह पर बहुत से पशु पक्षी भी आ जाते हैं, छोटे छोटे पक्षी आ जाते हैं। जहाँ भी वे जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले बड़े थोड़े से पक्षी होते हैं, परंतु जब वे वहाँ उस जगह पर कदम रखते हैं, किसी निश्चित जगह पर, अगर वो बहुत सालों तक ठहरते हैं वहाँ पे, महीनों तक, दिनों तक, तो उनके आने से बहुत से पक्षी आ जाते हैं और हर रोज अपनी सुरीली आवाज में गाते चले जाते हैं। अब इससे ये भी प्रश्न उठते होंगे कि क्या ये उन संतों के कारण आए हैं? क्या यहाँ आने से उन पशुओं की या पक्षियों की भी कोई आध्यात्मिक तरक्की संभव है? तो एक और सवाल है कि संतों की कौन सी अभिव्यक्ति उन्हें सुहावनी लगती है, मौन या मुखर? क्या हमारी तरह संत भी गत जन्म में उन्हें भी वायदा करते हैं जो अब पूरा होता है उनके मौजूदा समय में? तो इन प्रश्नों का भी हम उत्तर जानेंगे इस पूरी वीडियो में। जीवन एक गहन प्रयोजन है और वह प्रयोजन मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, सीमित हो भी नहीं सकता। या तो प्रयोजन है तो पूरे अस्तित्व में है, या प्रयोजन कहीं भी नहीं है। मनुष्य अलग थलग नहीं है, मनुष्य एक है। अगर पत्थर व्यर्थ ही हैं तो मनुष्य भी व्यर्थ है, और अगर मनुष्य के जीवन में कोई सार्थकता है तो पत्थरों के जीवन में भी सार्थकता होनी ही चाहिए। परमात्मा है तो उसका हस्ताक्षर सभी चीजों पर है। आदमी कोई विशिष्ट नहीं है, सारी प्रकृति विशिष्ट है। तुम ही नहीं कोई विकास कर रहे हो इस संसार में, सारा अस्तित्व विकासमान है। पौधे, पक्षी, पत्थर सभी ऊंचाइयों के शिखर को छूने के लिए यात्रा कर रहे हैं। धीमी होगी किसी की गति, तेज होगी किसी की गति, कोई बेहोश पड़ा होगा, कोई होश में चल रहा होगा, लेकिन मंजिल है और उस मंजिल का नाम ही परमात्मा है। और जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक एक बेचैनी बनी ही रहेगी। वह बेचैनी मनुष्य के भीतर ही है, ऐसा नहीं वह सारे अस्तित्व में है। कठिनाई होती है हमें सोचकर, क्योंकि मनुष्य का अहंकार ऐसा मान लेता है कि परमात्मा सत्य प्रेम बस हमारी बदौलत है, हमारे ऊपर ही बरसता है उसका प्यार, तो हमें अड़चन होती है। बुद्ध ने अपने पिछले जन्म की कहानियां कही हैं। वह जमाना था जब उस तरह की बातें कही जाती थी, लोग उनका लाभ ले सकते थे, लोग सरल थे और मनुष्य अहंकारी ना था। आज अगर कोई उस तरह की अतीत जीवन की कहानियां कहेगा तो भरोसा मुश्किल हो जाएगा। लोग बहुत जटिल हैं आज, और लोगों का अहंकार आज बहुत प्रगाढ़ है। बुद्ध ने कहा है, कभी मैं जंगल में एक हाथी था, जंगल में आग लग गई थी, सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। दुख से कौन नहीं बचना चाहता है? तुमने पशु पक्षियों को दुख से बचने के लिए भागते देखा है? क्या उससे तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि जो दुख से बचना चाहते हैं वे सुख भी चाहते होंगे? जो दुख से बचना चाहता है और सुख चाहता है, क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता कि कभी अनजाने में
और जाने अनजाने उनके दिल में भी वह आकांक्षा जगती होगी जो आनंद की है। पशु भी जानते हैं सुख, पशु भी जानते हैं दुख, और उस दर्द को भी जानते हैं जो सुख दुख में उलझकर मिलती है। कभी उनकी चेतना में भी वह क्षण आता है जब दोनों के पार हो जाने का भाव उठता होगा। निश्चित ही वह विचार उतना स्पष्ट नहीं हो सकता जितना मनुष्य का होता है। मनुष्य को भी कहाँ बहुत स्पष्ट है, कितने थोड़े से मनुष्य को स्पष्ट है। अधिक मनुष्यता तो पशु पक्षियों जैसी ही जीती है। तो बुद्ध ने कहा, सारे जंगल के पशु भागने लगे, मैं भी भागा, थक गया था। एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया क्षण भर विश्राम को, और जैसे ही मैंने पैर उठाया वहां से हटने को, एक खरगोश भागा हुआ आया और जो जगह खाली हो गई थी मेरे पैर के उठने से, उस जगह आकर बैठ गया। पैर उठा हुआ ऊपर हाथी का, खरगोश नीचे बैठ गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस वक्त मेरे मन में हुआ, मैं भी भाग रहा हूं प्राण बचाने को, यह खरगोश भी भाग रहा है प्राण को बचाने को। प्राण को बचाने के संबंध में किसी में कोई भेद नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी देह है, इस खरगोश के पास बड़ी छोटी देह है। मेरे पैर के पड़ते ही यह विनष्ट हो जाएगा। लेकिन दुख से सभी बचना चाहते हैं, सुख की सभी की आकांक्षा है, उसमें तो कोई भेद नहीं है, छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं। करुणा का आविर्भाव हुआ और बुद्ध ने कहा कि मैं खड़ा रहा जब तक कि यह खरगोश हट ना जाए, क्योंकि मैं पैर रखूंगा तो ये मर जाएगा। आग बढ़ती गई, खरगोश भागा नहीं, वह सुरक्षित था। शायद उसने सोचा हो कि जब हाथी भी नहीं भाग रहा है तो कोई डर नहीं है। बड़ों के पीछे छोटे चलते हैं, ये तो आप सभी ने देखा ही है। तो वह बैठा ही रहा सुरक्षित। आग भयंकर हो गई और हाथी जलकर मर गया। महात्मा बुद्ध ने कहा है, उस जन्म में ही मैंने मनुष्यत्व को पाने की क्षमता पाई। उस घड़ी में जब मैंने खरगोश पर करुणा की और मैं पैर को रोके खड़ा रहा, उसी क्षण मैंने मनुष्य होने की क्षमता अर्जित कर ली। आज मैं मनुष्य हूं, उसी घड़ के वरदान स्वरूप। सारा जगत पौधे भी तुम्हें ख्याल में ना आते हो, लेकिन प्राण वहां संवादित है, प्राण वहां पुलकित है, वहां भी धड़कन है और वहां भी भाव की दशाएं हैं। अब तो पश्चिम में भी विज्ञान की बड़ी खोज हो रही है, और जिन खोजों को महावीर और बुद्ध ने सारी दुनिया को दिया, लेकिन अब तक जो काव्य मालूम पड़ती थी, अब विज्ञान के आधार से वे तथ्य बनती जा रही हैं, फैक्ट्स बनती जा रही हैं। अब वे सिर्फ मिथ्स नहीं रह गए हैं। पश्चिम में पिछले 5 वर्षों में बहुत से प्रयोग किए गए हैं, जिनसे ये पता चला कि पौधे भी बहुत संवेदनशील हैं, सेंसिटिव है। उनकी संवेदना अद्भुत है, और न केवल संवेदनशील हैं बल्कि टेलीपैथिक है। और मनुष्य ने भी वह क्षमता खो दी है दूसरों के विचार को पकड़ लेने की, दूसरे के विचार को पढ़ लेने की। उसमें भी पौधे सक्षम हैं। ये भरोसे की बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन अब तो विज्ञान में बड़े प्रयोग कर लिए हैं। पौधा पकड़ता है दूसरे के विचार को। एक वैज्ञानिक पौधों पर काम कर रहा था कि उनमें संवेदना कितनी है। सर जगदीश चंद्र बसु ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, उसको वह पूरा कर रहा था। वह उनका एक शिष्य था, अमेरिकी था, और चाहता था कि उन्होंने जो काम छोड़ दिया उसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक पौधे के पास बैठा था। पौधे के साथ उसने तार जोड़ रखे थे विद्युत के। जैसे कि डॉक्टर आपके हृदय की जांच करता है, कार्डियोग्राम लेता है, तो तार जोड़ देता है और फिर हृदय की धड़कन कागज पर ग्राफ बनने लगती है। ऐसे उसने पौधे पर तार जोड़ दिए थे कि पौधे की क्या मनोदशा है, क्या धड़कन है उसके हृदय की। वह कागज पर ग्राफ बनने लगा था। वह ग्राफ बन रहा था, तभी उसने सोचा कि अगर मैं छुरी को उठाकर इस पौधे को आधा काट दूं तो क्या होगा। वह हैरान हुआ। ग्राफ पर तो खबर पहुंच गई, अभी उसने काटा नहीं है, अभी उसने छुरी उठाई नहीं है। सिर्फ एक भाव कि अगर मैं छुरी उठाकर आधा इसको काट दूं तो इसकी क्या भाव दशा होगी। ग्राफ में तो घबराहट आ गई, ग्राफ में तो कंपन आ गया,
वैसा ही कंपन, जैसे कोई तुम्हारी छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि तुम सब अंधेरे में डरते हो, उस कंपन में तुम्हारी बॉडी थरथरा जाती है। तब जैसा कंपन तुम्हारे कार्डियोग्राम में आ जाएगा, ठीक वैसा ही कंपन पौधे पर आ गया। लेकिन अभी कोई छुरा लेकर खड़ा भी नहीं हुआ था, अभी किसी ने छुरा उठाया भी नहीं था, अभी सिर्फ भाव में बात उठी थी। लेकिन पौधे ने भाव को पकड़ लिया, पौधा भाव से डर गया। एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि पौधे को यह भूलने में कई दिन लगे, क्योंकि जब भी वह प्रयोगशाला के भीतर आता तो पौधा घबरा जाता। इस आदमी को पहचानने लगा कि यह आदमी खतरनाक है, इसके मन में एक बुरा विचार है। यह बात आई गई हो गई, ना इसने छुरा उठाया ना पौधे को काटा, लेकिन जब भी यह अंदर आता तो पौधा थोड़ा शंकित हो जाता, उसके ग्राफ में फर्क पड़ जाता। कोई 20 दिन लगे उस पौधे को यह भूलने में कि यह आदमी बुरा नहीं है। 20 दिन इसने काटा नहीं है, काटने का विचार नहीं किया। तब कहीं जाकर पौधा आश्वस्त हुआ। एक दूसरा वैज्ञानिक केंचुओं पर प्रयोग कर रहा था और केंचुओं को गर्म पानी में डाल रहा था और यह देख रहा था कि वह कि गर्म पानी का क्या परिणाम होता है। केंचुओं पर तड़फते हैं, मर जाते हैं तत्क्षण, या स्वीकार कर लेते हैं मरने को, या संघर्ष करते हैं बचने का। पास में ही एक कैक्टस का पौधा रखा था, उसके साथ तार जुड़े थे, उस पर भी प्रयोग चल रहा था। लेकिन यह तो आकस्मिक घटना घटी। जैसे ही उसने केंचुए को गर्म पानी में डाला, पौधा घबरा गया और पौधे का ग्राफ बदल गया। यह तो आकस्मिक था, यह किया नहीं था प्रयोग उसने। लेकिन यह जानकर वह बहुत हैरान हुआ कि ना केवल तुम पौधों को हानि पहुंचाओ तब पौधे के प्राण पीड़ा में होते हैं, तुम किसी भी जीवित चीज को नुकसान पहुंचाओगे तब भी पौधा कांपता है और घबराता है। अब तो बहुत काम पौधों पर किए गए हैं और एक अनूठी किताब पश्चिम में प्रकाशित हुई है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ द प्लांट्स। बाइबल और कुरान और धम्मपद की कीमत की किताब है, क्योंकि जो महावीर और बुद्ध कहे उसे इस किताब ने परिपूर्ण रूप से सिद्ध करने की कोशिश की है कि पौधों का एक अज्ञात जीवन है जिसका हमें कोई पता नहीं। और अगर पौधों का अज्ञात जीवन है तो पक्षियों का तो कहना ही क्या। पक्षी तो बहुत विकसित अवस्था है। वे जो पक्षी तुम्हें गीत गाते दिखाई पड़ते हैं वे भी आकस्मिक नहीं आ गए हैं। तुम भी आकस्मिक नहीं आ गए हो इस दुनिया में। आकस्मिक कुछ होता ही नहीं। इस संसार में आकस्मिक शब्द ही झूठा है। एक्सीडेंटल जैसी कुछ बात होती नहीं। यहां सभी चीज में तारतम्य में बंधी है। यहां जो भी घटता है उसके आगे पीछे बड़े सूत्रों का जाल है। तुम अगर यहां हो तो ऐसे ही नहीं हो, जन्मों जन्मों का हाथ होगा तुम जहां पे मेरी ये वीडियो सुन रहे होगे। तुम्हें पता ना हो क्योंकि तुम्हें अपना पता ही कहाँ है। इसीलिए जो पक्षी वृक्ष पर बैठकर गीत गा रहा है उसे पता ना हो कि इसी वृक्ष को उसने क्यों चुन लिया है। आज जब की सुबह गीत गाने को क्यों चुन लिया है कुछ पक्षियों ने, तुम्हें भी पता नहीं, मनुष्य को पता नहीं तो पक्षी को तो क्या ही पता होगा। तुम सबने कभी कभी देखा होगा कि जब भी तुम सत्संग वीडियो लगाते हो या तुम बाग बगीचे में बैठे होगे तो वहां पे भी पक्षी बार बार वही पक्षी आते होंगे, परंतु तुम्हें खबर ही कहाँ है, तुम सोए हुए हो। यह इस जगत में आकस्मिक कुछ भी नहीं है, अकारण कुछ भी नहीं है। एक विराट प्रयोजन प्रभावित है। पत्थर से भी उस प्रयोजन का संबंध है, पहाड़ से भी उस प्रयोजन का संबंध है, पक्षियों से भी, पौधों से भी। एक विराट प्रयोजन सारे जगत को एक बड़ी तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा है। अब तुम लोग ये सोचकर बड़े हैरान हो रहे होंगे कि भाई अभी मैंने कहा कि पत्थर में भी वही चेतना है, तो तुम लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे। परंतु अगर कभी साइंस ने यहाँ तक कि इस यंत्रों की खोज कर ली कि पत्थर भी कांपता है, वो पत्थर भी हिलता है, घबराता है, तो तुम बड़े हैरानी में पड़ जाओगे। तुम कभी पत्थर थे, तुम कभी शिलावत थे और आज तुम मनुष्य हो। पत्थर में बहुत ही कम चेतना होती है और आज तुमने अगम्य चेतना है, बहुत सारी चेतना पड़ी है। और ये बात भी बिल्कुल सही है
जिस किसी व्यक्ति ने कभी पत्थर की मूर्ति को प्रणाम किया होगा, कभी पत्थर पूजा होगा, उसने उसमें पहले से ही परमात्मा देखा होगा। हाँ, ये बात भी सच है कि हर चीज में प्राण है, हर चीज में परमात्मा है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो चीजें हमसे बात कर सकती हैं। पत्थर हमसे बात नहीं करते, पेड़ पौधे हमसे कभी बात नहीं कर सकते। अगर वो करते भी होंगे तो हमें उनकी बोली समझ नहीं आती। कल ही हमें पक्षियों की भाषा समझने की चेष्टा कर रहा था और सुबह सुबह ही मैं उठा था, तो जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक बुलबुल धन्यवाद कर रही थी परमात्मा का। जब मैंने बिल्कुल ध्यान से उसको सुना, उस बुलबुल को, तो मुझे ये सुनाई पड़ा कि वो सुबह सुबह ये कह रही है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत हैरान हुआ कि भाई, पक्षी भी उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, पक्षियों में भी चेतना है, तो भाई हम कितने चेतनावान हैं। तो इसीलिए हमें इस इंसानी मौके को खोना नहीं चाहिए। सब खोज रहे हैं, सारी दुनिया खोज रही है, अहरनिश खोज चल रही है। उस खोज में कोई थोड़े आगे है, कोई थोड़े पीछे है। जैसे हम सभी आगे हैं तो ये पशु पक्षी, ये पत्थर वगैरह पीछे है। इसीलिए तो अहिंसा का शास्त्र जन्मा, वह धर्म का शिखर था। जब धर्म की अनुभूति बड़ी प्रगाढ़ हो गई तब अहिंसा का शास्त्र जन्मा। इस बात की प्रतीति जन्मी कि हम ही नहीं खोज रहे हैं सत्य को, परमात्मा को, बल्कि सभी खोज रहे हैं। और सत्य की यात्रा से किसी को भी वंचित करना हिंसा है, और सत्य की यात्रा से किसी की भी जीवन व्यवस्था को खंडित करना महापाप है। तुम किसी पक्षी को मार डालते हो, खेल में पत्थर पड़ा था, गुलेल हाथ में थी, बंदूक ली, मार दिया, या अपनी छुरी ली और मुर्गे की गर्दन पर दे मारा और मार दिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुमने एक बड़े प्रयोजन की यात्रा को हानि पहुंचा दी। तुमने एक जीवन की छोटी सी धारा जो खिल रही थी, गीत गा रही थी, किसी यात्रा पर निकली थी, कहीं पहुंचने की आकांक्षा से भरी थी, तुमने उसे खंडित कर दिया, तुमने व्यवधान खड़ा कर दिया। बन सके तो सहायता देना, ना बन सके तो कम से कम बाधा तो मत देना। तो निश्चित ही जो भी पक्षी कभी संतों के इर्द गिर्द आते हैं वो अचानक नहीं आते हैं। अचानक कुछ नहीं होता, इसे तुम सिद्धांत की तरह मत समझ लेना। वे भी तुम्हारे जैसे ही सुनते होंगे सत्संग, तुम्हारे जैसे ही आते होंगे। महावीर की पहली उपदेशना हुई तो जैन शास्त्रों में बड़ी मीठी कथा है कि महावीर जब पहली दफा बोले तो सुनने वाला कोई मनुष्य था ही नहीं, पर वे बोले। तो बाद में उनके शिष्य पूछने लगे कि आप किससे बोले, कोई मनुष्य तो मौजूद ना था। तो महावीर ने कहा, जो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं तुम सोचते हो कि बस उनकी ही मौजूदगी सब कुछ है। जैन कथाएं कहती हैं देवता मौजूद थे। निश्चित ही देवताओं को पहले खबर लगी होगी महावीर की। मनुष्यों से ज्यादा उनकी चैतन्य विकसित है, ज्यादा जागरूकता है, ज्यादा वे दिव्य हैं। उनको पहले खबर लगी होगी, फिर पशुओं को खबर लगी होगी, फिर पक्षियों को खबर लगी होगी, फिर पौधों को खबर लगी होगी, फिर पत्थरों को, खनिजों को खबर लगी होगी। जितनी मूर्छा है उतनी देर से खबर लगती है। मनुष्यों में भी तो सभी को एक साथ खबर नहीं लगती किसी संत के आने की। मनुष्य में भी पहले जो देव स्वरूप हैं उनको खबर लगेगी, फिर जो मनुष्य स्वरूप हैं उनको खबर लगेगी, फिर जो पशु स्वरूप हैं उनको खबर लगेगी, फिर जो पक्षी स्वरूप हैं उनको खबर लगेगी। ऐसे मनुष्यों में भी तो भेद होंगे। फिर महावीर की खबर मनुष्यों तक पहुंची, फिर जानवरों तक पहुंची, पक्षियों तक पहुंची। और जैन शास्त्र कहते हैं कि फिर महावीर की उपदेशना में सभी मौजूद होते थे। अदृश्य लोग, अदृश्य जीवात्माएं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं वे भी, दृश्य जो दिखाई पड़ते हैं वे भी, और दृश्य में भी जो हमें बहुत विकास के पीछे मालूम पड़ते हैं वे भी मौजूद होने लगे। अभी भी जब मैं अभी सत्संग कर रहा हूँ अपने कमरे में, तो अभी भी यहाँ बहुत सी अदृश्य आत्माएं यहाँ पे खड़ी हैं, कुछ यहाँ पे बैठी हैं। तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो ये बात ये अदृश्य आत्माएं भी सुन रही हैं, और आप YouTube के माध्यम से बड़ी आसानी से अपने घर बैठे सुन रहे हो।
ये भी आपका सौभाग्य है, ये इन अदृश्य आत्माओं का भी सौभाग्य है। एक बड़ी अद्भुत घटना याद आ रही है मुझे। एक बड़ी अद्भुत घटना है कि महावीर का एक शिष्य था गोशालक। बाद में वह बगावती हो गया और महावीर के विरोध में खड़ा हो गया। महावीर कहते थे, जीवन में सभी कुछ नियति से बंधा है, भाग्य है, और यहाँ सब जो होने को है वही हो रहा है, और जो होने को है वही होगा। इसीलिए मनुष्य व्यर्थ कर्ता का भाव न ले। भाग्य के सिद्धांत का सारा सार इतना है कि तुम अपने अहंकार को निर्मित मत करो। शिष्य गोशालक के साथ महावीर एक जंगल से गुजर रहे हैं। गोशालक को उनकी बातों पर शक है। कहानी के अनुसार गोशालक ने कहा कि आप कहते हैं जो होना है वही होगा, और उनके सामने एक पौधा लगा था। तो उसने गोशालक ने कहा कि यह पौधा लगा है, एक छोटा सा पौधा लगा था, क्या कहते हैं आप, यह बचेगा कि नहीं बचेगा? महावीर ने कहा, यह बचेगा। महावीर ने पहले अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, ध्यान दिया, 2 मिनट के बाद आंखें खोली और उन्होंने कहा कि हाँ, ये बचेगा। तो गोशालक ने क्या किया, उस पौधे को उखाड़कर तहस नहस कर दिया और फेंक दिया। वह महावीर को यह दिखला रहा था कि देखें, आप कहते हैं बचेगा, यह नहीं बचता। कहाँ गया आपका सिद्धांत? वह खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, महावीर से बोले, अब कहें? महावीर ने कहा, थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़े समय की जरूरत है। वे दोनों गांव चले गए। दोपहर वर्षा हुई। सांझ जब वे वापस लौट रहे थे, महावीर ने कहा, देख, उस पौधे ने फिर जड़ें जमा ली थी। वर्षा हो गई थी, जमीन गीली हो गई थी, वह फिर खड़ा हो गया था, उसने जड़ें जमा ली थी। महावीर ने कहा, यह पौधा बचेगा। और कहते हैं गोशालक भी हिम्मत ना पड़ी दोबारा उसे तोड़ फेंकने की। सामने ही खड़ा था। जो हमें नहीं दिखाई पड़ते जीवन के सूत्र, वे भी अहिर्निश संलग्न है। वृक्ष भी अकारण नहीं है, पशु भी अकारण नहीं है, पक्षी भी अकारण नहीं है, क्योंकि अकारण अस्तित्व नहीं है। तुम जैसे आए हो वैसे ही सभी आए हैं। तुम जहां से आए हो वहीं से सभी आए हैं। तुम जहां जा रहे हो वहीं सभी जा रहे हैं। यह सिर्फ मनुष्य का अहंकार है जो सोचता है केवल हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, कि हम धर्म की खोज कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। सभी धर्म की खोज कर रहे हैं। सभी की खोज वही है, और निश्चित ही जिसकी खोज है उसकी तरक्की भी है, जिसकी खोज है उसका विकास भी है। अभी मुझे एक सूफी फकीर की कहानी याद आ रही है कि वो एक जंगल में एक सत्संग किया करते थे और वहीं पे लोग आया जाया करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दिन तूफान आया और एक पक्षी जो निरंतर वहां गीत गाता होता था और निरंतर प्रसन्न होता था और प्रमुदित होता था, तो तूफान में उसके पंख भीग गए होंगे। तूफान से वो लड़ा, क्षत विक्षिप्त हो गया। और सांझ क्या हुआ कि जब वो सूफी संत शाम को खाना खाने बैठे, वह आकर उनके पैर पर गिर पड़ा और मर गया। तब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या इसे इस भांति मरने से कुछ लाभ हुआ होगा? क्या इस भांति आपके चरणों में मरने से इसे कुछ लाभ हुआ होगा? निश्चित ही लाभ है, उन फकीर ने कहा, क्योंकि वह कहीं भी मर सकता था और एक क्षण नहीं लगा उसे मरने में, तो बड़ी चेष्टा करके ही वहां तक पहुंच गया था। उसके पंख बिल्कुल क्षत विक्षिप्त थे। तूफान भयंकर था, वर्षा जोर से हो रही थी, उसका कहीं भी गिर जाना पड़ना स्वाभाविक था। वह वहां तक पहुंच सका वापिस, और एक क्षण भी नहीं जिया, एक सांस भी उसने नहीं ली, गिर गया और मर गया। कोई प्रबल आकांक्षा उसे ले आई होगी, उसे भी पता नहीं होगा। निश्चित ही उसका लाभ है। इतनी प्रबल आकांक्षा जब हो तो जीवन में एक केंद्र निर्मित होता है। उसी केंद्र का नाम तो आत्मा है। वह पक्षी आत्मवान होकर मरा, वह पक्षी संकल्पवान होकर मरा, वह पक्षी यूं ही नहीं मरा। उन फकीर ने कहा, कुछ उपलब्ध करके मरा,
एक चेष्टा थी। उस चेष्टा में वह हारा नहीं। तूफान छोटा नहीं, तूफान देखकर भागा नहीं। पक्षी बड़ा हो गया और तूफान छोटा हो गया। आंधी को हरा दिया, आंधी मिटा ना पाई उसे, मार डाला मिट ना पाई उसे मिटा ना पाई। पक्षी जीत कर मरा है, अपनी मर्जी पूरी करके मरा है और परम शांति से मरा है। कहीं कि पक्षी समाधिस्थ होकर मरा है, परम समाधान में मरा है। जहां आना चाहता था वहां आ गया है। अब मरने में उसे कुछ डर नहीं है, कोई भय नहीं है। निश्चित ही उनका भी विकास हो रहा है। तो ऐसे ही तो ये जो पक्षी हैं वो जो भी हैं वो अपनी अपनी विकास के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। पक्षियों का भी उद्धार होता है, पेड़ों का भी उद्धार होता है संतों के द्वारा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पक्षियों को कौन सी अभिव्यक्ति संतों की सुहानी लगती है, मौन या मुखर। उन्हें दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मौन और वाणी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य के लिए मौन महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, क्योंकि वाणी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। पक्षियों के लिए कोई भाषा नहीं है, इसीलिए ना तो पक्षियों को वाणी का कोई मूल्य है और ना ही मौन का कोई मूल्य है, क्योंकि मौन भी वाणी का ही हिस्सा है। जब तुम नहीं बोलते तब मौन, जब तुम नहीं बोलते हो तब मौन, परंतु जब तुम बोलते हो तब वाणी। दोनों ही बोलने के दो पहलू हैं। पक्षियों पौधों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो एक ही भाषा समझ में आती है, वह उपस्थिति की भाषा है, मौजूदगी की भाषा है। तुम मौजूद हो तो वे समझते हैं, तुम पास हो, तुम्हारे प्रेम की और करुणा की भाषा है, वे उसे एहसास करते हैं। तुमने कभी अपने पालतू कुत्ते को देखा कि कैसे वो तुमसे प्रेम से मिलते हैं, कैसे तुम्हें चाटते हैं? अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक और सूफी कहानी पढ़ रहा था कि एक युवक जब भी समुद्र के किनारे जाता तो हजारों पक्षी उसके पास आकर खेलते, उसके कंधों पर सवार हो जाते, उसके सर पर बैठ जाते, नाचते और आनंदित होते। यह बड़ा अनूठा दृश्य था। गांव भर के लोग भरोसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई भी दूसरा जाता तो पक्षी भाग जाते, और जब ये युवक जाता समुद्र के तट पर तो बड़ी भीड़ भर जाती, बड़ा उत्सव, एक मेला लग जाता पक्षियों का। एक दिन उस युवक के बाप ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत पक्षी आते हैं जब तुम सागर के तट पर जाते हो। मैं तो बूढ़ा हूँ, चल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। तुम ऐसा करना, एक दो पक्षी पकड़ कर ले आना तो मुझे भी भरोसा आ जाए। उस दिन युवक गया, लेकिन पक्षी नहीं आए। उड़े दूर दूर, सिर के पास मंडराए, लेकिन कंधों पर ना बैठे। आज युवक वही ना था जो कल तक था। आज बात बदल गई थी। आज प्रेम न था, आज आनंदता था। आज उनके साथ खेलने की वह सहज वृत्ति, भाव न था। आज एक धंधा था मन में, आज एक वासना थी, एक चाह थी। आज दुश्मनी थी, आज कठोरता थी, हिंसा थी मन में। बहुत से फकीरों के जीवन में ये कहानियां हैं। फ्रांसिस के जीवन में बड़ी कहानियां हैं कि वे जहां जाते पक्षी उनके साथ जाते। जाना ही चाहिए। संत फ्रांसिस जैसा प्रेम से भरा आदमी मुश्किल से हुआ है। यह ठीक ही है कि वे पक्षी भी प्रेम की भाषा समझ पाए और संत फ्रांसिस के निकट आ सके। कहते हैं संत फ्रांसिस नदी में जाते तो मछलियां भी भीड़ इकट्ठी हो जाती, नदी पार करना मुश्किल हो जाता। सेंट फ्रांसिस के विरोध में था पोप, क्योंकि जब भी कोई संत पैदा होता है तो जो संप्रदाय है, चर्च है, पुरोहित है, वह तो विरोध में ही हो जाता है, क्योंकि वह खतरा है संत। संत की कोई व्यवस्था तो होती नहीं, संत तो सहज होता है। संप्रदाय की व्यवस्था होती है, संत तो सब तोड़ देते हैं। तो एक दिन पोप ने फ्रांसिस को बुलाया। फ्रांसिस सैकड़ों मील पैदल चलकर आया। जब पोप के आंगन में आकर फ्रांसिस खड़ा हुआ तो हजारों पक्षी आ गए। वे फ्रांसिस के प्रेमी थे। पोप ने कहा, इस आदमी को कुछ भी कहना ठीक नहीं। जिसकी भाषा पक्षी भी समझते हैं, अब उससे विवाद भी क्या करना। यह जो भी कहता होगा ठीक ही कहता होगा। वह पोप निश्चित ही समझदार आदमी रहा होगा। उसने विवाद नहीं किया। जिसकी भाषा
पक्षी भी समझते हैं वह ठीक ही कहता होगा, क्योंकि पक्षी कोई तर्क तो समझते नहीं, शास्त्र नहीं समझते, सिर्फ दिल की बात समझते हैं। तो ना तो उन्हें संबंध है इस बात से कि मैं क्या बोल रहा हूं, ना इस बात से कोई संबंध है पक्षियों को कि मैं चुप बैठा हूं। पक्षियों और पौधों को क्या लेना देना है, वे कोई भाषा तो जानते नहीं। सब भाषा आदमियों की भाषा है, मौन भी आदमी का है। पक्षी तो मौन और भाषा दोनों के परे हैं। वहां तो सिर्फ एक प्रेम के आह्लाद को समझा जाता है, एक अस्तित्व को, एक उपस्थिति को समझा जाता है। और जिस दिन तुम भी वैसी ही अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे, उस दिन जो मैं कह रहा हूं वह तो तुम समझ ही लोगे, जो मैं हूं वह भी तुम समझ लोगे, जो संत होते हैं वह भी तुम समझ लोगे जिस दिन तुम संत की अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे। और वही असली बात है, वही समझने की बात है। जो मैं कह रहा हूं अगर तुम उसी को समझते रहे तो तुम मुझसे चूक ही जाओगे। पूरा समझ लो जो मैं कह रहा हूं तो भी तुम मुझसे चूक जाओगे, क्योंकि वह पूरा भी बहुत अधूरा है। कृष्ण ने गीता को तुमने अगर समझ लिया तो कृष्ण की बांसुरी का एक स्वर समझा, बस। कृष्ण गीता से बहुत बड़े हैं, यह तो एक स्वर है। ऐसे करोड़ों स्वर कृष्ण से पैदा हो सकते हैं। तुमने अगर गीता को ही कृष्ण समझ लिया तो तुम भूल में पड़ गए। तुमने अगर व्यास की किताबों को ही उन संत समझ लिया, बाबा सावन सिंह जी, महाराज चरण सिंह जी समझ लिया, तो तुम भूल में पड़ गए। जैसे तुमने मेरी उंगली को ही मुझे समझ लिया। उंगली तो एक इशारा थी, अंगुली से मैं बड़ा हूं। सभी शब्द अंगुलियां हैं, सभी गीताएं, सभी कुरान अंगुलियां हैं। उनको समझना, उन पर रुकना मत। उनको तुम पूरा भी समझ लो तो भी बहुत सार नहीं है। उनके पार जाना जरूरी है, तभी पूरे पर पकड़ आती है। पूरा शब्द के पार है और पूरा मौन के भी पार है। जहां मौन और भाषा दोनों खो जाते हैं वही ध्यान है। एक सज्जन ने कमेंट में भी ये पूछा था कि हम किसका ध्यान करें, कैसा ध्यान करें, किस चीज का ध्यान करें, या भजन में क्या करें। तो उनके लिए मैं एक समझाना चाहूं कि भजन और ध्यान दोनों एक ही बातें हैं। ध्यान और भजन क्या है? कुछ भी नहीं करना, चुपचाप आलथी पालथी मारकर बैठ जाना या लेट जाना, जैसा भी आप चाहें। पर बैठने को ही मैं सलाह देता हूं, क्योंकि सोकर नींद आ जाती है। बैठें, चुपचाप आंखों के आगे आते जाते विचारों को देखें। जब कोई भी विचार आपकी बंद आंखों के सामने नहीं होगा तो वही ध्यान है, वही भजन करना है। आप शब्द धुन को भी सुनते सुनते ध्यान में लीन हो सकते हो, भजन में लीन हो सकते हो। और एक और बात, जहां मौन और भाषा खो जाती हैं वहीं ध्यान है। तुम्हें मुश्किल होगी ये बात जानकर, क्योंकि साधारणतः तुम्हें मैं समझता हूं कि मौन हो जाना ध्यान है। वह समझाने के लिए है, क्योंकि अभी तो तुम्हें मौन होना ही मुश्किल है। अभी तो तुम आंख बंद करो, मुंह बंद करो तो भी भीतर वाणी चलती है, शब्द चलते हैं, भाषा तैरती है, बोलना जारी रहता है। अभी तो मौन ही हो जाओ तो बहुत मुश्किल है। मौन जब तुम हो जाओगे तब मैं तुमसे कहूंगा अब तुम मौन भी छोड़ दो। मौन मतलब चुप्पी, तभी ध्यान का जन्म होगा। भाषा छोड़ो तब मौन का जन्म होता है, लेकिन मौन में भी मन शेष रहता है, इसीलिए तो हम उसे मौन कहते हैं। मन ही बचा बिना भाषा का, इसीलिए मौन। फिर वह भी छूट जाए, सिक्का पूरा ही फेंकना है। एक पहलू फेंकने से ना कुछ होगा। भाषा भी गई, मौन भी गया, और तब जो बचा रहा वही ध्यान है। उस ध्यान में या भजन में तुम्हें समझ में आ जाएंगे पक्षियों के गीत भी, वृक्षों में बहती हवाओं का कोलाहल भी, फूलों में चलती गतिविधि भी, पृथ्वी में छिपा रहस्य, आकाश में छिपा रहस्य, सभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस तुम चुप हो जाओ पहले, और फिर चुप्पी भी छूट जाए। तब तुम में और अस्तित्व में कोई भेद नहीं रह जाता। तब तुम्हारे जीवन में भी बड़े अनूठे फूल खिलेंगे और पक्षियों जैसे अनूठे गीतों का जन्म होगा। तुम भी नाच सकोगे कबीर जैसा, तुम भी कह सकोगे राम रतन धन पाया।
तो प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आपको इस सत्संग की जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जो आध्यात्मिक अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। आप सहभागी बने, एक मददगार पर्सन बने, उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। और अगर आप ऐसे ही वाणी के आधार पर और निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर ना भी नोटिफिकेशन मिले तो रोज़ सर्च करके ज़रूर देख लिया करें मालिक की मोट सत्संग, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने से वंचित रह पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक अड़चनों को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आपने इतना अंत तक इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ और अहोभाव मेरा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।